हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आपका वेलकम करता हूं मैं इस 100 प्रोजेक्ट सीरीज में, जिसमें हम पाइथन के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। ये एक बिगनर टू एडवांस प्रोजेक्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। अगर आपने इस सीरीज को बीच से देखना स्टार्ट किया है, तो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर मैंने लाइन से हर एक वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से। एंड प्रीवियस वीडियोस पे जिस टाइप के कमेंट्स आए हैं, मैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस को एडिट और उनके कंटेंट को मॉडिफाई करूंगा। और अगर आपको भी कोई सजेशन देना हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज टोटल 4 प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। और वो कौन कौन से होने वाले हैं, तो मैंने उनको एक एक करके आपको समझा दिया है। प्रोजेक्ट नंबर 2, जिसे हम टोटल 4 पार्ट में देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है एक एम्प्टी लिस्ट बनाना। सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है इनफाइनाइट लूप बनाना। थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है टास्क जो भी इसमें परफॉर्म होंगे उन्हें क्रिएट करना और यूजर से इनपुट लेना। और फोर्थ और लास्ट पार्ट होने वाला है हमारा इफ एलिफ और एल्स के जो कंडीशंस हैं उन्हें प्रिपेयर करना। तो एक एक करके हम 4 पार्ट में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट किस काम में आएगा आपको भी पता होगा। एक टू डू ऐप बनाना, यानी कि आप इसमें अपने वर्क को इनपुट करोगे, उन्हें व्यू कर सकोगे। अगर कोई आपका वर्क डन हो गया तो आप उसे रिमूव कर सकते हो और फाइनली प्रोजेक्ट से एग्जिट ले सकते हो। तो एक एक करके हर एक पार्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट 1, जिसमें हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है। हमने टास्क नाम के एक वेरिएबल में हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। उसके बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हमारा होने वाला है एक इनफाइनाइट लूप बनाया हमने, और उस लूप में हमने 4 चीजें बनाई, जो कि लूप जैसे स्टार्ट होगा वो हमारे 4 चीजें वहां पर शो होंगी। जैसे बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज होता है, और फर्स्ट यानी कि ऐड टास्क, सेकंड व्यू टास्क, थर्ड हमारा हो गया रिमूव टास्क, और फोर्थ हमारा हो गया एग्जिट। ठीक है, तो ये हमारे 4 वर्क हो गए, जो कि हमें इस टू डू लिस्ट ऐप में परफॉर्म करने हैं। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे चॉइस नाम का, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, हमारा यूजर किस चीज को परफॉर्म करना चाहता है। अब इसके बाद हम अपने कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसे इफ एलिफ और एल्स। इसमें सबसे पहले इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 होती है, तब क्या करना है, हमें ऐड टास्क करना है। तो उसके लिए हम करेंगे टास्क नाम का एक वेरिएबल बनाकर, उसमें हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि यूजर किस टास्क को ऐड करना चाहता है। और सिंपली टास्क डॉट अपेंड, आपको पता होगा कि यही सेम चीज क्या करती है, टास्क को एम्प्टी लिस्ट में अपेंड मेथड की मदद से हम इसे लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद चॉइस इक्वल्स टू 2 होता है, जिसमें हम एलिफ लगाएंगे। इफ तो हमारा कंप्लीट हो गया, इफ की कंडीशन ये रही। अब हम लगाएंगे एलिफ की कंडीशन। एलिफ की कंडीशन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें भी हम सबसे पहले यूजर से व्यू करने के लिए, अगर यूजर ने चॉइस इक्वल्स टू 2 किया, तो व्यू करने के लिए हमने सबसे पहले फॉर आई टास्क इन एनुमरेट टास्क, और प्रिंट कर देंगे एफ, और उसके बाद कॉलन i+1 कॉमा टास्क, यानी कि इसमें हमने टास्क को एक नंबर के साथ अटैच कर दिया है। वो भी हमने एनुमरेट की मदद से किया है और फॉर लूप की मदद से किया है। ठीक है, तो ये सबसे मतलब थोड़ा सा बोले तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ये वाला जो हमारा सिंटेक्स है ये, ठीक है, लूप का जो सिंटेक्स है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इसे आप एक बार जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से। इसमें सब गेम जो है वो एनुमरेट का ही है। ठीक है, एनुमरेट की मदद से हम यहाँ पर टास्क को नंबर में डिफाइन करते हैं। उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तब नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, और उसमें हमने इनपुट लिया इंट इनपुट, यानी कि जो भी यूजर इनपुट देगा उसे हमने नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि हमारे लिस्ट में जो भी टास्क हैं पहले से, उनको भी हमने एनुमरेट की मदद से नंबरिंग कर ली थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नंबर के बेसिस पे ही डिलीट करेंगे, और सिंपली जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा, शांति से उस पर्टिकुलर टास्क को हम लिस्ट से पॉप कर देंगे। तो उसमें हमने एक कंडीशन बनाई, इफ 0 इज लेस देन नंबर, अगर 0 से छोटा नंबर होता है, ठीक है, यानी कि नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है तब, और अगर नंबर की जो लेंथ है वो टास्क में जितने भी लेंथ है उनसे बराबर या फिर उनसे कम होता है, तब टास्क डॉट पॉप कर दो। अदरवाइज सिंपली लिख दो इनवैलिड चॉइस। ठीक है, और उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4, तो सिंपली हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। 4 एंटर करने पे तो सिंपली ब्रेक कर
कर दो इस इनफाइनाइट लूप को और टास्क से एग्जिट कर जाओ। और अगर कोई भी गलत नंबर एंटर होता है 1 to 4 के बाद या फिर कोई भी वर्ड अगर यूजर इनपुट कर देता है तो सिंपली प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसे रन भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड टास्क करना है, क्योंकि अभी हमारे लिस्ट में कोई भी टास्क नहीं है। तो मेकिंग वीडियोस और एंटर करा मैंने जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा टास्क जो है वो ऐड हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो एक और टास्क ऐड कर सकता हूँ, एडिटिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 टास्क ऐड कर लिए। सबसे पहले वीडियोस बनाना है और फिर दूसरा है हमारा उसे एडिट करना है। तो अब हम देख लेते हैं अपने टास्क को जो भी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 एंटर किया तो देखो हमारा जो टास्क है उसमें सबसे पहले है मेकिंग वीडियोस और एडिटिंग। तो यहाँ पर हमने समझ लो कि वीडियो बना ली, अब हमें एडिट करनी है। तो यहाँ पर हम सिंपली 3 करेंगे क्योंकि अब हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमने वीडियो बना लिया है। और यहाँ पर हम जैसे 1 करेंगे तो देखो हमारा एक टास्क था मेकिंग वीडियोस का, वो यहाँ से पॉप हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं फिर से दोबारा 2 एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर सिंपली बस एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है, वो है हमारा एडिटिंग का। और फाइनली हमने एडिटिंग भी कर ली, तो हम यहाँ पर फिर से रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे, फिर से 1 को रिमूव करेंगे और फाइनली हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। अगर मैं फिर से यहाँ पर 2 एंटर करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पर्टिकुलर लिस्ट में कोई भी टास्क नहीं है। तो फाइनली हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, 4 एंटर करते ही यहाँ से हम एग्जिट हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और कैसे इसे हमने बनाया है। आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। प्रोजेक्ट नंबर 3, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, जिसे हम टोटल 4 स्टेप में देखने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा मॉड्यूल इंपोर्ट करना। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 हमारा होगा यूजर से इनपुट लेना और एक स्ट्रेंथ नाम का वेरिएबल बनाना। स्टेप 3 एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो पासवर्ड होने वाला है उसे हम कितने स्कोर असाइन कर सकते हैं उसमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और पार्ट 4 हर बार की तरह कॉलिंग पार्ट हमारा होने वाला है और वो हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो एक एक करके इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया स्ट्रिंग को और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है इस प्रोजेक्ट का। पार्ट 2 हमारा होने वाला है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसमें हमने एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लिया है और सिंपली एक इनपुट का मैसेज पास कर दें, एंटर योर पासवर्ड। जो भी हमारे यूजर का पासवर्ड होगा यूजर उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर देगा। और उसी के साथ स्टेप 2 में ही हमारा एक स्ट्रेंथ नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, जिसमें हम पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होने वाली है, ठीक है। अब स्टेप 3 हमारा आता है एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना, जिसमें इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, अगर पासवर्ड की जो लेंथ है अगर वो 8 से ज्यादा होती है, यानी कि 8 कैरेक्टर से ज्यादा होती है, फिर 8 कैरेक्टर के बराबर होती है, तब स्ट्रेंथ में हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी कि स्ट्रेंथ को हम 1 पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद हमने एक और इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दिया है और वहां पर हम लगाएंगे एनी फंक्शन का यूज, और उसमें हम देखेंगे सी डॉट इज डिजिट फॉर सी इन पासवर्ड, यानी कि उस पासवर्ड को हम ब्रेक करेंगे फॉर लूप की मदद से और एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि उसमें कहीं पर भी उस पूरे पासवर्ड में डिजिट हमारा प्रेजेंट है या फिर नहीं है। उसके बेसिस पे हम एक और स्ट्रेंथ की पॉइंट उसे असाइन करेंगे। अगर कोई भी डिजिट होता है उसमें तो फिर से हम स्ट्रेंथ को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, जिसके बाद स्ट्रेंथ की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो आपको पता होगा असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा कि यस स्ट्रेंथ में प्लस इक्वल टू जो आता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एक और इफ कंडीशन, इफ एनी फिर से और सी डॉट इज लोअर फॉर सी इन पासवर्ड एंड एनी सी डॉट इज अपर फॉर सी इन पासवर्ड। देखो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने इसे एक में ही करा क्योंकि एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर का है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जैसे हमने यहाँ पर ऊपर इसे बनाया था सेम टू सेम ये नीचे का भी होने वाला है हमारा, जो कि चेक करेगा पूरे पासवर्ड के रेंज में कि इसमें कोई अपर लेटर या फिर कोई लोअर लेटर प्रेजेंट है
है या फिर नहीं है। अगर कोई भी अपर और लोअर अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम उसे +1 असाइन कर देंगे। देखो ये +1 असाइन कब होगा, जब उस पासवर्ड में एक लोअर डिजिट और एक अपर डिजिट अगर दोनों प्रेजेंट होगा तभी यहाँ पर इसे 1 पॉइंट असाइन होंगे। ठीक है, अगर सिर्फ लोअर डिजिट है और सिर्फ डिजिट है तो उसे 1 पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब लास्ट हमारा आता है इफ एनी सी डॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर कोई एक वो प्रेजेंट है उस पासवर्ड के लेंथ में तो आप पासवर्ड की स्ट्रिंग को +=1 पॉइंट से असाइन कर दीजिए। ठीक है, अगर ये चारों चीजें होती हैं तो पासवर्ड की जो लेंथ जो स्ट्रेंथ होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा फाइनल आता है स्टेप 4। तो स्टेप 4 हमारा सिंपली कॉलिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड का जब ये लूप चलेगा, ठीक है, सॉरी, जब ये कंडीशन हमारी चलेगी तो इसमें जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी और स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हम यहाँ पर पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम यहाँ पर पासवर्ड को डिफाइन करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या फिर वीक है। इफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 4, अगर स्ट्रेंथ 4 के बराबर होती है तब प्रिंट कर दो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, इफ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 3 तब प्रिंट कर दो मॉडरेट पासवर्ड, एल्स प्रिंट कर दो वीक पासवर्ड। अगर 3 पॉइंट से ज्यादा होते हैं तब तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर 3 पॉइंट होते हैं तो मॉडरेट पासवर्ड, एल्स वीक पासवर्ड। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा ये प्रोजेक्ट। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ के ऊपर कर लेते हैं और एक कोई भी मैं यहाँ पर रैंडम पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ Kishan@123। तो यहाँ पर जैसे, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है क्योंकि यहाँ पर देखो एक अपर लेटर, उसके बाद लोअर लेटर, एक पंक्चुएशन और डिजिट। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ स्मॉल लेटर, ठीक है, किशन, और इस बार मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ और 123। तो देखो ये एक मॉडरेट पासवर्ड है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स हैं, एक पंक्चुएशन है और डिजिट है। तो आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। सिंपली हमारा एक वर्ड काउंट टूल होने वाला है जिसे हम टोटल 3 स्टेप में बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, दूसरा हम एक मेथड लगाएंगे और तीसरा हम सिंपली उसे कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके तीनों को। और ये बहुत ही छोटा बट हाँ काफी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। देखो छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही जब आप बनाओगे ना तब जाकर के आपके जो लॉजिक्स हैं वो बिल्ड होंगे, और अगर आपके अच्छे लॉजिक्स बिल्ड हो गए तो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम अपने इस प्रोजेक्ट को, जिसमें हमने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और यूजर से इनपुट ले लिया इनपुट फंक्शन की मदद से और एक मैसेज पास कर दिया इंटर और पैराग्राफ, यानी कि कोई भी पैराग्राफ एंटर कर दो। अब उसके बाद हमने वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया और टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी कि हमने हर एक टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया, उन्हें हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में, और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दिया टोटल वर्ड कॉमा लेंथ ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर देखो जो वर्ड होगा ना हमारा, उसे हमने लेंथ फंक्शन की मदद से काउंट कर लिया और सिंपली हम उसी काउंट को प्रिंट कर देंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसे हम रन करके। तो अगर मैं कोई भी एक डालता हूँ, किशन इज अ गुड बॉय फॉर द कोडिंग, तो यहाँ पर मैंने देखो एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है। तो हम इसे रन करते हैं एग्जाम्पल। इसमें टोटल 8 वर्ड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। लो, तो मैंने यहाँ पर ना एक पैराग्राफ जो था मैंने उसे एंटर कर दिया था, जो कि यहाँ पर एरर शो कर रहा है, तो इस पे आप ध्यान मत देना। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ एंटर करा था और उसमें हमारे टोटल 12 वर्ड्स थे। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा ये प्रोजेक्ट जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, और ये काफी छोटा सा लेकिन काफी इफेक्टिव प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट नंबर 5 हमारा होने वाला है सिंपल लॉगिन सिस्टम। तो आपको पता होगा सिंपल लॉगिन सिस्टम क्या होता है। जैसे भी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो वहां पर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, जिस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आप उस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर पाते हो। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पर एक लॉगिन सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट को देखते हैं एक लॉगिन सिस्टम जिसे हम बनाने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट
और थर्ड पार्ट, यानी कि हम इसे टोटल 3 पार्ट में बनाने वाले हैं। देखो, अगर आप प्रोजेक्ट को पार्ट वाइज बनाओगे तो काफी ज्यादा अच्छा और रिलायबल होगा और आपके अंडरस्टैंडिंग को भी काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा और आपको लॉजिक लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कभी भी प्रोजेक्ट्स बनाना तो उसे हमेशा पार्ट वाइज ही बनाना, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी टेक्निक को मैं भी फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं भी आपको इसी टेक्निक के थ्रू चीजों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 होगा उसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड एक बनाएंगे डिफॉल्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, मैंने इसे डिफॉल्ट यहाँ पर हमने इसे डिफाइन कर रखा है। और उसके बाद पार्ट 2 में हम यूजर से इनपुट लेंगे, जिसमें हमने 2 वेरिएबल बना लिए हैं और दोनों वेरिएबल को हम एक एक करके कॉल करेंगे, इनपुट इंटर यूजर नेम और इंटर पासवर्ड। तो जैसे यूजर हमारा पासवर्ड और यूजर नेम एंटर करेगा, उसके बाद हमारा आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ यू इक्वल्स टू यूजर नेम एंड पी इक्वल्स टू पासवर्ड, तब प्रिंट कर दो लॉग इन सक्सेसफुली। देखो, एंड यहाँ पर हमने यूज किया है और एंड का यूज करने का जो हमारा रीजन है वो ये है कि एंड में अगर जब तक दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तब तक एंड हमारा ट्रू डिनोट नहीं करता, और जब तक एंड ट्रू डिनोट नहीं करेगा तब तक हमारा ये पर्टिकुलर सिंटेक्स प्रिंट नहीं होगा। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर एल्स किया और एल्स में हमने कर दिया प्रिंट इनवैलिड क्रीडेंशियल, यानी कि जो हमारा यूजर है ये वो यूजर नहीं है, ये कोई और यूजर है जिसने यूजर नेम और पासवर्ड गलत एंटर किया है, तो इसे हम एक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलो एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया यूजर नेम हमारा क्या होने वाला है, एडमिन हमारा यूजर नेम होने वाला है और पासवर्ड क्या होने वाला हमारा pass123। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो देखो इनवैलिड क्रीडेंशियल आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती करी है और वो गलती ये है कि मैंने यहाँ पर आई जो है वो डबल टाइम एंटर कर दिया है। ठीक है, तो देखो छोटी सी भी गलती होती है तो हमारा एक्सेस डिनाई हो गया है। तो यहाँ पर फिर से हम एडमिन करते हैं और पास इक्वल टू 123। तो यहाँ पर देखो लॉग इन सक्सेसफुली हो चुका है। तो आई होप काफी अच्छे से आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही प्रोजेक्ट को देखते हैं, बाकी के प्रोजेक्ट्स हम कल देखेंगे कल की वीडियो में, और कल की वीडियो भी आपको राइट 7 बजे देखने को मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।